दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल JNB24U। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम यानी कि 18 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इनमें से एक ना एक अवश्य जो है आपके पेपर में फंसने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और एंड तक वॉच करें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। उससे पहले हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पहले प्रश्न के बारे में, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि 5 के पहाड़े का योग ज्ञात करें। तो कि 5 के पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 5 के पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए हमें 55 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि 55 से मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो हमें 5 के पहाड़े का योग ज्ञात होगा। ये ट्रिक आपके लिए 1 से 10 तक के पहाड़े के लिए है। अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए 7 के पहाड़े का योग, तब भी हम 55 से गुणा करने वाले हैं, और बताइए 8 के पहाड़े का योग, तब भी हम 55 से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 55 यानी कि 5 पूछा गया है कि 5 के पहाड़े का योग बताइए। यानी कि 55 को हम 5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 275। जब हम 55 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 275, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर बताया गया है कि 5 के पहाड़े का योग कितना होगा, आप अगर जोड़ेंगे तो इतना भी आएगा कि बी ऑप्शन है कि 275 आ जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि संख्या 5, 8, 4, 3 और 5, 6 में 5 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। यानी कि 5, 8, 4, 3, 5, 6, इसमें बताया गया है कि 5 के स्थानीय मान का योग। स्थानीय मान यानी कि यहाँ पर 5 है, 5 के आगे कितने अंक दिए गए हैं, 1। तो यहाँ पर हम 1 अंक को लिख लेंगे। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो यहाँ पर 5 के कितने आगे अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 के आगे 5 जीरो हम लगा देंगे, यानी कि 3, 1, 4, 5। तो यहाँ पूछा गया है कि स्थानीय मान का योग, ये स्थानीय मान और ये स्थानीय मान का हमें क्या बताना है, योग। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, और यहाँ पर भी हम 50 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों स्थानीय मान का योग आएगा। तो यहाँ पर 0 को 0 से ऐड करेंगे और 0 + 5 यानी कि यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर आ गया है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि बीच में 3 जीरो हैं। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि 8080 और इसमें 8008, यहाँ पर लिखा है 8880। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया। यानी कि ए, बी और डी ये सभी छोटे हैं, और ये यानी कि यहाँ पर 8 का जो है 3 बार प्रयोग किया गया है। यानी कि ये सब संख्याओं में 8 का प्रयोग 2 बार किया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यानी कि चौथे प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि चौथा प्रश्न क्या कहता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। यानी कि आपको प्राइम नंबर सबसे बड़ा आपको बताना है। तो सबसे बड़ा यानी कि 2 अंक का जो प्राइम नंबर होता है वो 97 होता है, 97 होता है। और जब आपसे कभी पूछ लेता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी कि 997 होगा। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है पांचवा प्रश्न, यानी कि समकोण कौन सा होता है। देखो समकोण इस प्रकार से बनाया जाता है, और समकोण के बाद यानी कि यहाँ पर जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि 90 डिग्री का जो होता है वो समकोण होता है। यानी कि समकोण होता है यहाँ पर। और यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर बात कर लेते हैं छठे प्रश्न के बारे में। यहाँ पर दिया गया है कि 0.6
प्लस 0.66 प्लस 0.66 यानी कि इसका योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर किस प्रकार से योग ज्ञात करेंगे, 0.6 और यहाँ पर हम 0 पॉइंट को एक ही लाइन में लिखेंगे यानी कि यहाँ पर 6 को लिख लेंगे, यहाँ पर हम इसे 3 बार ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इसे जोड़ देना होगा। 6 6 12 होते हैं, हासिल आया 1, 6 18, 1 19, हासिल आवा 1 यानी कि 1 दशमलव, यहाँ पर जो दशमलव लगाया गया है तो यहाँ पर दशमलव आएगा यानी कि 1.926। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। इनमें से सम संख्या कौन सी है, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि सम संख्या कौन सी है। सम संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना होता है कि आपको इकाई अंक क्या ध्यान में रखना होता है, इकाई अंक आपका होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो उसे कहते हैं सम संख्या, यानी कि वो सम संख्या होती है। तो ए ऑप्शन को देख लेते हैं तो यहाँ पर 9 है यानी कि ये सम संख्या नहीं है। बी ऑप्शन को देख लेते हैं, इसका इकाई अंक 0 है तो ये सम संख्या हो गई, यानी कि सी ऑप्शन भी नहीं है और डी ऑप्शन भी नहीं है, तो यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पर क्या कहता है कि 42 का कितना प्रतिशत 29.4 होगा। तो